जैसे अभी हमने समझाया था उसी तरह से आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। कोई बहुत अच्छा सिस्टम है, ये नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी आपने ट्रांसफ़र कर लिया। इसमें देखिए अब आप इनमें से ए को क्रॉस प्रोडक्ट से कॉमन लेकर बी माइनस सी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे यहीं आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस होगा कि अगर ये 0 है तो यहाँ कह सकते हैं कि बी इक्वल टू वेक्टर सी और वेक्टर ए इक्वल टू 0। तो ये आपने देखा, ऐसे एप्लीकेशन क्रॉस पर भी हमने दे दिया, डॉट पर भी दे दिया, और इनको फॉलो करने के लिए कहा गया कि आप क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये सामने है। तो ऐसे ही एप्लीकेशन आपको पहले भी हमने बताए हैं, उसको लगातार आप करते रहें। यहाँ पर भी आपको दिया गया था जैसे मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐसे लिखा गया था, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ऐसा कुछ लिख कर दिया गया हो। कभी कभी इसको लिखने का प्रोसेस ऐसे भी दिया जाता है, देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लेस देन इक्वल टू, ये चूँकि मॉड है इंडिविजुअल है तो ए प्लस बी। इसको होता है कि ये देखिए कि यहाँ ट्रू है या फॉल्स है क्या है, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम होने लगती है कि कैसे चेक करें, क्या करना है। तो बहुत ईजी, जो बेसिक कंसेप्ट बताया गया उसका आप यूज़ करिए अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो। यहाँ देख सकते हैं कि ये दो सदिशों की परिणामी सदिश ली गई है जो अंडर रूट में आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो उसी का अगर मॉड है तो इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ये जो रूट है वो प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसको आप आर भी कह सकते हैं। ऐसे देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो अगर आपने इसका मॉड लिया है तो मॉड ऑफ आर, तो आप ये अंडर रूट में लेते हैं, सॉल्व करते हैं ऐसे लेकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ये आप सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आर वेक्टर होगा, स्क्वायर के रूप में अगर ले रहे हैं तो अगर ये स्क्वायर करते हैं मॉड का यहाँ पर तो ये रूट हट जाएगा। तो हम इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं, रूट की वैल्यू हट जाएगी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लिख दे रहे हैं, इधर भी स्क्वायर और इस साइड भी स्क्वायर आप कर लीजिए। इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। इधर आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा लेस देन इक्वल, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यहाँ डॉट है, डॉट प्रोडक्ट सेल्फ प्रोडक्ट, तो यहाँ कॉस होगा, यहाँ पर डायरेक्ट है, इंडिविजुअल है, स्केलर है, तो यहाँ कॉस फंक्शन नहीं होगा। अभी आपने देखा ये वैल्यू 1 से कम या 1 के इक्वल हो सकती है। फिर वहीं पर इफ कॉस थीटा इक्वल 1, तो देखिए ये इसके इक्वल हो जाएगा। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इक्वल टू यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपने देखा ये दोनों इक्वल हो गया। तो ऐसे में थीटा की वैल्यू आप 1 से कम लेंगे तो ये वैल्यू लेस देन हो जाएगी। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो अभी आपने देखा ये ट्रू है, इसमें कोई फॉल्स नहीं है। लेकिन इसका ऑप्शन बनाते समय इसको हटा दिया जाए तो फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन बनाते समय ग्रेटर देन लिया जाए फॉल्स हो जाएगा, इक्वलिटीज लगा दिया जाए फॉल्स हो जाएगा। तो किसी ट्रायंगल प्रोसेस में ये बड़े इजीली क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और आप आसानी से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसका डिसीजन अगर कर लेते हैं, जैसे मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू
ए माइनस बी, या तो हम मॉड लेकर समझें या डायरेक्ट लिख लिया करें। जैसे ये है मॉड ऑफ ए माइनस बी, इस तरह से ए माइनस बी। फिर वही प्रोसेस आप इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ पर होगा, और फिर इसको सारे स्क्वायर करेंगे। तो जैसे इसका आप कर रहे होंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कॉस थीटा, इसका स्क्वायर आप कर रहे होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देख सकते हैं फिर वही इसकी वैल्यू अगर 1 के इक्वल आ गया तो ठीक दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। 1 से कम हुआ तो नेगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी, अर्थात नेगेटिव कम होने का सेंस कि ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो दिया गया है वो करेक्ट है। ऑप्शन बनाते समय इसके अलग अलग एप्लीकेशन आपको दे दिए जाएंगे। तो क्या करना है, आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हमें इस तरह के क्वेश्चनों को तैयार रखना है और उनको बार बार लिखकर सॉल्व करना है। तो वेक्टर में हम आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल वेक्टर्स, इस तरह के टॉपिक आपको बता चुके हैं। वॉल्यूम वगैरह निकालना है तो आपको समझाया गया था ए डॉट बी क्रॉस सी वेयर ए बी सी रिप्रेजेंटेड एट बी क्रॉस सी बेस ऑफ एनी क्यूब आर क्यूबाइड एंड ए इज रिप्रेजेंटेड एज हाइट ऑफ क्यूब आर क्यूबाइड। तो इस तरह से अगर आप कोई घन या घनाभ लेते हैं तो उनमें से ये आधार के 2 सदिश होंगे और ये उस पर लंबवत सदिश होगा। इनका अगर आप इस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप घन या घनाभ का वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं, बताया गया है, इस पर सॉल्व भी कराया गया है। तो जितने फॉर्मूले हैं उनका आप यूज़ करें, इसको सॉल्व करें। हम आपको आज वेक्टर रिलेटेड विथ रिलेटिव मोशन उसको लेकर क्लियर कर दे रहे हैं। रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन में हम पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों का उपयोग करेंगे। तो हम पहले ले रहे हैं इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में आप लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। पैरेलल वेक्टर्स में जैसे लाइक पैरेलल वेक्टर्स, लाइक पैरेलल वेक्टर्स, और आप अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। तो जैसे हम लाइक पैरेलल वेक्टर्स में शो करते हैं, मान लेते हैं कोई वेक्टर ये ए दिया गया है, ये कोई वेक्टर बी दिया गया है। लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनके डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल आर नॉट। लाइक पैरेलल वेक्टर्स में उनके परिमाण बराबर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, परंतु डायरेक्शन या दिशा एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन या दिशा की बात की जा रही है वो सिंगल एक ही होगा, तो हम इसे लाइक पैरेलल वेक्टर्स कह रहे हैं। अब आप जब रिलेटिव वेलोसिटी का डिस्कशन करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, जैसे हम फर्स्ट आपको दे रहे हैं लाइक पैरेलल वेक्टर में यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे कह सकते हैं, या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जिसको आप रिलेटिव पोजीशन को लेकर सॉल्व करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, वो आपको ध्यान देना होता है। तो जिसका पोजीशन लेते हैं वो रियल मान लेते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप लेते हैं उसको रिलेटिव